क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे दिया है y इक्वल टू -6x, y इक्वल टू -3x, y इक्वल टू -x। तो यहाँ पे भी जितनी भी इक्वेशंस दी हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी की सारी इक्वेशन y इक्वल टू ax के फॉर्म में है। इसका मतलब है कि ये तीनों की इक्वेशन जो होगी, जिससे स्ट्रेट लाइन जो होगा वो ओरिजिन से पास होगा। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले y इक्वल टू -6x है, हम इसे अपनी y इक्वल टू ax प्लस c इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। तो ये इक्वेशन मैं यहाँ पे, ये वाली जो इक्वेशन है इसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो a हमें क्या, सॉरी यहाँ पे ये b होगा, y इक्वल टू ax प्लस b। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, -6 है, और b की वैल्यू यहाँ पे 0 है। इसी तरीके से यहाँ भी कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू ax प्लस b। तो यहाँ पे होगा y इक्वल टू -3x, देयरफॉर यहाँ पे भी देयरफॉर लगा दीजिए, देयरफॉर a इक्वल टू -3 एंड b इक्वल टू 0। थर्ड वाले का भी हम उसी तरीके से लिखेंगे, y इक्वल टू ax प्लस b। तो यहाँ पे अपनी इक्वेशन हम लिख देंगे -x। तो कंपेयर करके देखिए, यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू -1 है, ऐसे लिख दीजिए, a इक्वल टू -1 और b की वैल्यू यहाँ पे 0 है। तो यहाँ पे हमने कंपेयर करके लिख दिया। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू सॉल्व करना है। तो मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 ले रही हूँ। तो यहाँ पे हम इक्वेशन लिखेंगे y इक्वल टू -6x। तो यहाँ पे y इक्वल टू y, माइनस की जगह पे माइनस, 6 की जगह पे 6 और x की जगह पे आ जाएगा 1। तो यहाँ से मुझे मिलेगा -6। तो यहाँ पे हम -6 को रिपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, 1 -6। उसी तरीके से दूसरा भी हम सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू, फिर से लिख लेंगे हम यहाँ पे 6x। तो यहाँ पे y इक्वल टू -6। अब x की वैल्यू सपोज हम 2 लेते हैं, तो यहाँ पे हमने 2 ले लिया। तो y की वैल्यू यहाँ पे हमें मिल जाएगी -12। तो हम यहाँ पे रिपोर्ट करेंगे -12। अब हमें थर्ड वैल्यू चूज करना है x की। तो अगर देखिए यहाँ पे अगर आप 3 पुट करते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। y इक्वल टू अगर मैं -6 इंटू 3 लेती हूँ, तो ये देखिए -18 आ जाएगा, जो कि आपको ग्राफ में ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जो ग्राफ है उसका हाईएस्ट वैल्यू, जो बड़ा वाला ग्राफ होता है उसकी हाईएस्ट वैल्यू -12 तक जाती है। तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस केस में अगर आप देखिए, यहाँ पे मैं y इक्वल टू -6 और x की वैल्यू अगर मैं -1 ले लूँ, तो ये 6 1 जा 6 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस का साइन आ जाएगा, तो +6 हो जाएगा। अब आप लोग ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे आपने 1 जो लिया है वो प्लस में है, आप माइनस में 1 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस में 1 लेना हमारे लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो इसलिए हम यहाँ पे -1 लेंगे, क्योंकि अगर आपने 3 सिलेक्ट किया तो जो वैल्यू मिलेगी वो हमें मिलेगी -18, जिसको आपको ग्राफ पे प्लॉट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए हमें ऐसी वैल्यू लेना है जिसका इक्वेशन में सॉल्व करने पर हमें जो वैल्यू मिले हम उसको ईजिली ग्राफ पे प्लॉट कर सकें। तो यहाँ पे हम अब क्या लेंगे, -1। तो देखिए y इक्वल टू -6x, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -6 और x की वैल्यू -1। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 6 और माइनस इंटू माइनस +6। तो y की वैल्यू हमें मिल गई 6। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1, 6 और यहाँ पे 2, -12। इस तरीके से हमने वैल्यूज को रिपोर्ट किया। अब हम जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है y इक्वल टू -3x, उसके लिए भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 लेती हूँ अगर, तो हम देखिए y इक्वल टू कितना है, 3x। तो यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू -3 और x की वैल्यू 1। तो यहाँ पे ये आ जाएगा -3। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -3, 1, -3। नेक्स्ट अब हम y की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ पे सपोज मैं 2 लेती हूँ। तो देखते हैं y की वैल्यू क्या मिलती है। तो यहाँ पे हम अगेन इक्वेशन लिखेंगे,
y इक्वल टू -3x, तो y इक्वल टू -3 और यहाँ पे ये 2, तो ये मिलता है हमें -6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -6। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में 2, -6। अब यहाँ पे अगर मैं 3 की वैल्यू लेती हूँ तो देखिए यहाँ पे मैंने 3 लिया, तो y इक्वल टू -3 और x की वैल्यू 3, तो यहाँ पे मुझे y मिल जाएगा -9। तो यहाँ पे मैं रिपोर्ट करूँगी -9 और यहाँ पे कोऑर्डिनेट फॉर्म में। तो इस तरीके से हमने सेकेंड इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट्स थे वो फाइंड कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। तो हमारी थर्ड इक्वेशन है वो है y इक्वल टू -x। तो यहाँ पे अगर मैं 1 लेती हूँ तो y की वैल्यू हो जाएगी -1, तो ये होगा 1, -1। उसी तरीके से अगर आप देखिए सेम वैल्यू आएगी, बस वो नेगेटिव फॉर्म में हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे मैं 2 लेती हूँ तो ये हो जाएगा -2, तो यहाँ पे आएगा -2, दैट इज 2, -2। अगर मैं 3 लेती हूँ यहाँ पे तो देखिए y इक्वल टू क्या है -x, तो y इक्वल टू माइनस और ये 3, तो हो गया -3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, -3। अब यहाँ पे मैं इस तरीके से दिखा देती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट केस, ये सेकंड केस और ये थर्ड। यहाँ पे भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड और ये यहाँ पे थर्ड। इस तरीके से हमने फाइंड किया। अब हम क्या करेंगे, जो हमें पॉइंट्स मिले हैं इनको हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये देखिए इस तरीके से ग्राफ को ड्रॉ कर लिया है, जहाँ पे ये नेगेटिव एक्सिस मतलब y एक्सिस और कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी वैल्यूज है उसको प्लॉट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसे। तो फर्स्ट वैल्यू को प्लॉट करते हैं जो कि है 1, -6। इसका मतलब है कि x एक्सिस पे 1 होगा और y एक्सिस पे -6 होगा। तो देखिए ये 1 है और -6 हमें नीचे लेना पड़ेगा क्योंकि वो y एक्सिस पे, यहाँ पे जो y एक्सिस है वो पॉजिटिव है और बट हमें क्या चाहिए -6, तो इसलिए हमें वो नीचे की साइड आना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए 1 और ये -6। तो जो हमें पहला पॉइंट हमें मिला है वो यहाँ पे मिला है। अब सेकेंड पॉइंट है 2, -12, मतलब ये हमारा 2 है और यहाँ पे हम इसका -12 लेंगे जो कि यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने -12 को प्लॉट किया, तो ये हमें इसी तरीके से इसे सर्कल कर देंगे। थर्ड पॉइंट है हमारा -1, 6। तो अब हम -1 लेंगे x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे देखिए -1 यहाँ पे है और y एक्सिस पे 6 चाहिए, पॉजिटिव है, तो हम इसलिए यहाँ पे ऊपर लेंगे। तो ये इस तरीके से कुछ आएगा। अब हम क्या करेंगे, एक लॉन्ग स्केल लेंगे और उससे इन तीनों पॉइंट्स को अटैच करेंगे। तो देखिए आपको जो स्केल लेना है और स्केल को इस तरीके से रखना है कि ये ओरिजिन से पास हो। क्यों? क्योंकि जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू ax के फॉर्म में दी है। तो इस तरीके से देखिए मैंने अलाइन कर लिया है स्केल को, देखिए, और तीनों पॉइंट परफेक्टली आ रहे हैं लाइन में। तो यहाँ से आपको क्या करना है, स्केल से लाइन खींच लेना है। तो देखिए आप, तो देखिए यहाँ पे मैंने तीनों पॉइंट्स को अटैच कर दिया है। यहाँ पे हम लगा देंगे इस तरीके से एरो और यहाँ हम लिख देंगे इक्वेशन y इक्वल टू -6। देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया y इक्वल टू -6। अब इसके जो पॉइंट्स हैं उसकी भी हम नेमिंग करेंगे। तो ये पॉइंट जो मिला है हमें -1, 6 है। हम -1 को आगे क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो x एक्सिस पे है। तो x एक्सिस पे वो -1 है और y एक्सिस पे +6 है। उसी तरीके से ये जो नीचे पॉइंट्स हैं हम उनके भी नेमिंग करेंगे। तो ये जो है पॉइंट हमारा 1, -6 एंड ये जो लास्ट वाला है ये है यहाँ पे 2, -12। तो इस तरीके से हमने इसके पॉइंट्स को भी दिखा दिया है और इसके यहाँ पे इक्वेशन भी लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है y इक्वल टू -3x, इसके जो पॉइंट्स हैं हम अब उसको प्लॉट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसे भी। तो इसके पहला पॉइंट इसमें क्या है 1, -3। इसका मतलब है कि x एक्सिस पे 1 और y एक्सिस पे -3। तो ये पॉइंट देखिए मुझे यहाँ पे मिल रहा है,
तो इसे मैं कर दूंगी सर्कल। अब नेक्स्ट पॉइंट है 2, -6। तो यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस पे y और y एक्सिस पे -6, तो वो यहाँ पे आएगा। तो इसे भी देखिए मैं यहाँ पे सर्कल कर लेती हूँ। इसके बाद थर्ड है 3, -9, मतलब x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे -9, तो ये भी यहाँ आता है। तो हम इसे भी इस तरीके से कर लेंगे। तो अगर आप देखेंगे जो तीनों पॉइंट है ये नीचे की तरफ में आए। ये वाला जो पॉइंट है देखिए 3 और यहाँ से -9, जो कि ये वाला पॉइंट है 3, -9। अब हमें पता है कि ये जो इक्वेशन है ये y = ax के फॉर्म में है, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसे ज्वाइन करेंगे और ये ओरिजिन से पास होगी। तो देखिए इस तरीके से हमने स्केल रखा, पहले तीनों पॉइंट्स लाइन में आने चाहिए और ओरिजिन से भी पास होंगे। देखिए इस तरीके से हमने स्केल रखा है, ये यहाँ पे ओरिजिन से पास हो रहा है और ये इसके तीनों पॉइंट्स हमने ले लिए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दी हूँ। देखिए इस तरीके से यहाँ पे एरो, और उसी तरीके से हम यहाँ ऊपर भी एरो ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम इस इक्वेशन का नाम लिखेंगे। तो इस इक्वेशन का नाम क्या है, y = -3x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे y = -3x। यहाँ पे हमने लिख दिया। अब इसके पॉइंट्स की भी नेमिंग कर देते हैं। तो ये वाला पॉइंट देखिए जो है ये है 3, -9। ये वाला जो पॉइंट है ये है 2, -6, इस तरीके से। और ये वाला देखिए यहाँ पे x पे 1 है और y पे -3 है। तो हमने इसके पॉइंट्स भी लिख लिया है। अगर आपके स्कूल में इसे अलग अलग ग्राफ पे ड्रॉ करने कहेंगे तो आप अलग अलग पे कीजिए। अगर आप एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से कुछ पॉइंट या फिर जो आप नेमिंग करेंगे वो ओवरलैप होंगी। तो आप इससे अच्छा है जब आप लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि अगर आपने जब पहली लाइन ड्रॉ किया तो उसके जो भी कोऑर्डिनेट्स हैं उसी वक्त उसको रिपोर्ट कीजिए, उसका इक्वेशन का नाम उसी वक्त लिख दीजिए इस तरीके से। और उसके बाद जब सेकंड का आप ड्रॉ करेंगे तो सेकंड का भी नाम, उसके कोऑर्डिनेट्स जो भी हैं देखिए इस तरीके से आप लिख दीजिए, क्योंकि अगर आप सोचेंगे बाद में करने के लिए तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसलिए जब आप जो लाइन ड्रॉ करें उसका उसी वक्त लिख लीजिए। अब हम थर्ड वाला प्लॉट करेंगे। तो थर्ड वाले पॉइंट्स देखते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है 1, -1, मतलब यहाँ पे x पे जो है वो है 1 और y पे जो हमारी वैल्यू है वो है -1। तो देखिए ये होगा यहाँ पे x पे 1 और y पे यहाँ पे होगा -1। तो यहाँ पे मैं इसे सर्कल कर लेती हूँ इस तरीके से। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, 2, -2। तो यहाँ पे 2 है और -2 जो है ये यहाँ पे है। नेक्स्ट है 3, -3। तो ये देखिए यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे तो देखिए इस तरीके से ओवरलैप होगा लिखने के टाइम पे। तो आप ध्यान रखिए कि आप अच्छे से लिखिए और सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो। इसका माइनस मैं इधर साइड में लिख देती हूँ। अब क्या करना है हमें, ये जो हमें 3 पॉइंट्स मिले हैं ये और ये, इन तीनों को ओरिजिन से पास करते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये तीनों को मैंने, हाँ अब ये देखिए तीनों एक साथ आ गई हैं लाइन में। देखिए तीनों एक साथ एक लाइन में है और यहाँ पे ओरिजिन से पास हो रही हैं। तो यहाँ पे मैं एक लाइन इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर दिया है। आप ऐसे देख सकते हैं, ये मैंने लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे भी हम एक एरो लगाएंगे और यहाँ पे भी। अब इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। जैसे कि देखिए ये कोऑर्डिनेट है 1, -1, ये वाला कोऑर्डिनेट है 2, -2 और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है इसको हम इस तरफ लिख लेते हैं। देखिए 3, -3। तो आप अपना जब बुक में बनाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पॉइंट्स एंड ऑल आप अच्छे से लिखिए जो कि क्लियरली आपको दिखे। और यहाँ पे जो लाइन है उसका इक्वेशन हम लिख देंगे जो कि है y = -x। तो देखिए इस तरीके से जो ग्राफ था हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम अपना यहाँ पे फाइनल आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑल इक्वेशंस आर in the form of y = ax plus यहाँ पे b।
ये हमने लिख लिया। ऑल द इक्वेशंस आर इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू ax प्लस b। हेयर यहाँ पे हम लिख देंगे। देखिए जो तीनों इक्वेशन हमें दिया गया था, यहाँ पे जो b टर्म है वो मिसिंग है। देखिए यहाँ पे b टर्म मिसिंग है, तो यहाँ पे जो b की वैल्यू है वो है 0। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हेयर b इक्वल टू 0। देयरफॉर all lines will pass through origin। तो सारी लाइंस ओरिजिन से पास होंगी। और हम यहाँ पे लिखेंगे इन दिस 3 लाइंस स्लोप, जो कि a है। स्लोप डिफरेंट है इसलिए एक दूसरे के वो पैरेलल नहीं है ना, तो हम लिखेंगे स्लोप a इज डिफरेंट, सो लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो इस तरीके से हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ।